Good morning students, welcome to today's EVS class. So we will continue the 7th chapter of class 5th EVS, experiments with water. This is the last part. Let's see. First of all, मैंने आप सबको बताया था कि all the things in the world exist in 3 forms. जो भी चीज़ होती है उसे मैटर कहते हैं. जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, आपकी बुक है, पेंसिल है, पानी जो पीते हो, all are matter. और जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन से 3 स्टेट होते हैं मैटर के? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सिमिलरली वाटर इज़ ऑल्सो मैटर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे मैटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करें, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी. पर जो वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी और लिक्विड भी और गैस भी. लेट्स सी दिस पिक्चर. दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. एंड इसमें जो है वो वाटर के 3 स्टेट्स दिखाए हुए हैं. सो तुम इजीली गेस कर सकते हो. सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज आइस, लिक्विड इज वाटर एंड गैसियस इज वाटर वेपर. ठीक है, तो गैस फॉर्म है वाटर का. अब देखो ये तीनों जो फॉर्म है वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से. सबसे पहले मैं आइस से शुरुआत करती हूँ. जब हम फ्रिज में से आइस निकालते हैं तो अंदर ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है ठंडा होता है, मतलब कम होता है. जब बाहर लाते टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आइस पिघलने लगता है और किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, वाटर में. और जब तुम उस वाटर को गैस पे चढ़ा दोगे तो वो और ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? गैस में, मतलब वाटर वेपर में. तुम देखोगे गैस जैसा, भाप जैसी चीज़ें ऊपर बन के उड़ने लगती है. इसके उल्टा होता है अगर तुम टेम्परेचर ठंडा करते हो, जैसे कि कम करते हो, सॉरी, जब तुम टेम्परेचर कम करते हो तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएगा? जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो जो ये वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर आइस में. देखो जब वाटर वेपर के ऊपर तुम ढक्कन लगा दो या इसको किसी ठंडे सरफेस से टच कर दो तो ये जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर में चेंज हो जाएगी. एग्जांपल बताती हूँ. जब तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ग्लास में डालते हो, देखते हो ना ग्लास के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. कहाँ से आ गए? ग्लास में से तो बाहर नहीं आए. एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्लास होता है उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है. छुओ के देखोगे ना, ठंडा हो जाता है. और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो वाटर वेपर है जैसे ही इस ग्लास के टच में आते हैं वो ठंडे हो जाते हैं. और जैसे ही तुम्हें पता है कि वाटर वेपर ठंडा होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ग्लास के सरफेस पे हमें नज़र आने लगते हैं. अब इस वाटर को अगर तुम फ्रिज में रख देते हो, मतलब और टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं. तो वो फिर किस में चेंज होता है? आइस में. इसी के उल्टा होता है. अगर तुम आइस को चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो जो आइस है वो वाटर में चेंज होगा और वाटर वेपर में चेंज होगा. ठीक है, सो दिस इज आइस, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ वेपर. ओके, आई होप इतना सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कौन सा है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. सॉलिड स्टेट इज आइस, लिक्विड स्टेट इज वाटर एंड गैस स्टेट इज वाटर वेपर. एंड तीनों स्टेट्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं. So where did the water go? This is the page number 65 of your book. One day Aisha mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. तो जब वो ऐसा बहुतों के साथ होता है, दूध रख के पानी रख के भूल जाते हैं और जब आते हैं तो आधा बचता है या बचता ही नहीं है. तो क्वेश्चन यही आता है ये चीज़ें कहाँ गई? तो ऑब्वियसली जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया है वाटर को बॉईल रख करने, तो जो वाटर है वो भाप बन के उड़ जाता है. तो जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा? द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. ये क्या कहलाता है? ये इवेपोरेशन कहलाता है. ठीक है, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. देखो इसमें ये जब हम बॉईल करते हैं तो ये वाला जो दिख रहा है ये इसको भाप कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं. और ये जो वाटर है वो किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में. यहाँ वाटर किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में. और इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर. लिक्विड की जगह आप यहाँ पे चाहो तो वाटर भी लिख सकते हो. लिक्विड भी करेक्ट है एंड वाटर भी करेक्ट है. सो
can also say that evaporation is the process of turning from water into vapor. Why did think where did the water go? पानी कहाँ गया? वो evaporate हो गया. So the water evaporated and it changes into vapors. इसका ये आंसर होगा. देन उसके बाद आता है वाई डिड चित्ता बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. क्यों? सूखने के लिए. सूखने मतलब वो चाहते थे कि जो उसके अंदर का वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए. ठीक है. सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा द चित्ता बाबू चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर कुड इवेपोरेट. पानी क्या हो जाए? इवेपोरेट हो जाए. देखो ठीक है. दे केप्ट मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर इन द जेली कुड इवेपोरेट. एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ ड्राइंग ऑफ सन. सूरज में सुखा सुखा के क्या बनाते हैं? धूप में सुखा के आपके घर ये सारी चीज़ें, पोटैटो चिप्स, पापड़, बड़ी, पिकल्स एंड सोप, बुदाना, पापड़. नेक्स्ट है दांडी मार्च जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बच्चों जब हमारा भारत ये स्वतंत्र नहीं हुआ था तो बहुत सारे जुल्म हमारे ऊपर जो अंग्रेज करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे, उसमें से उन्होंने एक लॉ बना रखा था कि कोई भी आदमी नमक नहीं बनाएगा. ठीक है. नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी से. तुम्हें पता है सी वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ना, एंड वाटर क्या इवापोरेट हो जाता है. तो अगर हम पानी इकट्ठा करें और उसमें से पानी को इवापोरेट करा दें तो सॉल्ट नीचे बचेगा, है ना. तो ऐसे ही प्रोसेस से सॉल्ट बनता था. अब सी वाटर को भी वो लोग यूज़ नहीं करने देते थे. वो लोग अपने लिए भी सॉल्ट बनाना अलाउ नहीं था. उन्होंने ये कानून बना रखा था. ठीक है. जो कि बहुत ही गलत था. और उल्टा में सॉल्ट पे बहुत हैवी टैक्स डाल रखा था जिसके कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे नमक खरीदना. और नमक के बिना तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है ना. नमक तो उसे चाहिए ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. ज़िंदा रहने के लिए तो नहीं, पर हेल्दी रहने के लिए तो उसको चाहिए. तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसे मार्च कहा जाता है, अहमदाबाद से लेके दांडी तक. ठीक है. और वहाँ दांडी पे समुद्र के किनारे जाके उन्होंने खुद नमक बनाया था और नमक बना के उनका कानून तोड़ा था. उनका ये कहना था कि क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं जब समुद्र है जो कि नेचुरल प्रॉपर्टी है, किसी ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया, समुद्र नेचर ने दिया है. तो नेचर की चीज़ों पे सबका हक होता है, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते. सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930. कब हुआ था ये? 1930 में. बिफोर India became independent, for many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. मतलब खुद नमक नहीं बना सकते थे. They had also put a heavy tax on the salt. By this law people could not make salt even for their use at home. How can anybody live without salt? कैसे रह सकता था कोई सॉल्ट के बिना? गांधी जी said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? कैसे कोई कानून हमें हमारे नेचर के दिए हुए चीज़ों को यूज़ करने से मना करता है? गांधी जी का ये कहना था. सो गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ वेंट ऑन यात्रा, एक लॉन्ग वॉक पे फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, और वहाँ जाके ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ. सो डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड? क्या आप जानते हो कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए शैलो बेड. पूरे बेड टाइप बना के उसमें सी वाटर कलेक्ट किया जाता है और उसे सन में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है. और जैसे ही पानी इवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ सॉल्ट ग्राउंड पे बचता है. आइए मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाती हूँ. देखिए गांधी जी ने सॉल्ट बना के लॉ तोड़ा था. देखो यहाँ पे सीशोर है, बहुत सारा नमक है. यहाँ पे ये ऐसे बेड बना दिया गया, पानी इकट्ठा कर लिया गया. फिर जब पूरा वो ड्राई हो गया तो ऐसे सॉल्ट के हिप्स, बहुत सारे सॉल्ट के बहुत सारी ढेर बच गए. और ये सॉल्ट कैसे होते हैं? ऐसे क्रिस्टल्स दिखते हैं. तो देखो ये बहुत सारा नमक है. ये यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये बेड बना दिए गए जहाँ पे पानी इकट्ठा है. जो सूरज की रोशनी से ये जो पानी है ये पूरा सूख जाएगा और ऐसे बहुत से नमक के ढेर बच जाते हैं जिसको ये लोग ले जाके प्यूरिफाई करके पैकेट्स में बेचते हैं. ठीक है. और ये ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स दिखते हैं. आई होप आप सब समझ गए होंगे.
नेक्स्ट है डिफरेंट वेज टू सेपरेट अ मिक्सचर। आपको पता है मिक्सचर्स में किसी भी 2 या 3 चीज़ को जो हम मिला देते हैं दैट इज़ अ मिक्सचर। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है ना, मतलब जैसे पानी में नमक का घोल भी हो सकता है, आटे में चोकर भी हो सकता है, दाल में कंकड़ भी हो सकता है। उनको अलग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किया है। इसके बारे में डिटेल आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, स्ट्रेनिंग और फिल्ट्रेशन, सीविंग, ये एक ही जैसा है। छानना, इवेपोरेशन जो मैंने अभी बताया था, जैसे हम लोग नमक को पानी में से अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये समझाती हूँ। ये जो पिक्चर है ये है स्ट्रेनिंग की। जो हम चाय पत्ती छानते हैं ना, चाय छानते हैं ना, चाय पत्ती से अलग करते हैं, दैट इज स्ट्रेनिंग। अब जो नेक्स्ट पिक्चर आ रही है देखो, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, जो जैसे कि मडी सोल्यूशन है, जैसे कि पानी में मिट्टी का घोल है, उसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं ना तो ये नीचे ऐसे जमा हो जाता है मिट्टी, फिर ऊपर के पानी को हम ऐसे दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो ये जो छोड़ने वाला प्रोसेस है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम अलाउ करते हैं कि वो सॉलिड पार्टिकल नीचे जमा हो जाए, और डिकेंटेशन में ऊपर के लिक्विड को हम लोग डाल लेते हैं। तीसरा पिक्चर है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में ये आप लोग ये ऐसे फिल्टर लगा के कोई भी लिक्विड को अलग कर लेते हो, जैसे चॉक पाउडर और वाटर के सॉल्यूशन को तुम लोग स्ट्रेनिंग से भी अलग कर सकते हो और फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चंस में ऐसे आपको दूंगी कुछ सॉल्यूशन, आप मिक्सचर आपको बताना होगा कौन से मेथड से अलग करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको आटे को उसके चोकर से अलग करना है तो कौन सा मेथड होगा, सीविंग होगा। अगर मैं बोलती हूँ सॉल्ट सोल्यूशन को अलग करना है तो इवेपोरेशन होगा। मैं बोलती हूँ मडी सोल्यूशन मतलब पानी में मिट्टी के घोल को, तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन होगा। मैं बोलती हूँ जैसे कि टी लीफ को टी से करना है तो स्ट्रेनिंग होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसी भी मिक्सचर को अलग करने के। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, ये आप खुद लिखेंगे। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, आप खुद लिखेंगे। डिफरेंट वेज टू सेपरेट अ मिक्सचर खुद लिखेंगे। एंड कम से कम 5 लाइन लिखनी है दांडी मार्च पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी डाउट यू आर वेलकम टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।